वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम प्रमेय रत्नावली के प्रथम प्रमेय में नित्य लक्ष्म्यादि मत्वाच्य में आदि पद से धाम नित्यत्व का विषय में विचार कर रहे थे। तो उसमें धाम को नित्य बता रहे थे। अब आया है गोपाल उपनिषद, गोपालतापनी उपनिषद। गोपाल उपनिषद मतलब गोपालतापनी उपनिषद में कहा है, क्या कहा है? तासाम मध्ये साक्षात ब्रह्म गोपालपुरी ही। तासाम मध्ये, तासाम मतलब गोपाल उपनिषद सप्तपुरी में, तासाम मध्ये साक्षात ब्रह्म गोपालपुरी ही। साक्षात ब्रह्म मतलब श्री विष्णु साक्षात भगवान जो है गोपालपुरी में ही रहते हैं, मतलब गोलोक में। गोपाल का पुर कहाँ है? गोलोक है ना। गोपालपुरी मतलब गोलोक में। उड़ीसा का गोपालपुर नहीं है, ठीक है ना। गोपाल का पुरी जो है गोलोक है, उसमें केवल साक्षात ब्रह्म रहते हैं। इसलिए वहाँ के वो गोपालपुर कैसा है? जहाँ नित्य गाय विचरण करते हैं, ठीक है ना। और जहाँ राधा कृष्ण विहार करते हैं, जहाँ कुंज ही कुंज निकुंज बने हुए हैं, है ना। जहाँ यमुना नदी विराजित है, जहाँ गोवर्धन विराजमान है, वो नित्य गोपालपुरी है, गोलोक धाम, ठीक है ना। तो वहाँ कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं। तासम मध्य, सप्तपुरी मध्य वही ब्रह्म साक्षात भगवान रहते हैं, वो गोपालपुरी है। और वो पुर क्या है? नित्य है, ठीक है ना। जितंत स्तोत्रे, ये जितंत स्तोत्र जो है नारद पंचरात्र में है, जितंत स्तोत्र, ठीक है ना। इसका एक दूसरा भाग नारद पंचरात्र। क्या कह रहे हुआ? लोकम वैकुंठ नामानम दिव्य षाड्गुण्य संयुतम अवैष्णवानाम प्राप्यम गुणत्रय विवर्जितम। देखिए क्या कह रहे हैं? वैकुंठ नामानम लोकम, जो वैकुंठ नाम से लोक है, वैकुंठ लोक है, तो कैसा है? दिव्य है। और कैसा है? पूरे 60 गुण्य संयुक्त, 6 गुणों से संयोग है। 6 गुण क्या क्या है? ज्ञान वैराग्य भी सन्नम भगवतीना। ये 6 भग जो है गुण है, वो कैसे है? वो लोक में विद्यमान है, ठीक है। और अवैष्णवानाम अप्राप्यम, जो वैष्णव नहीं है उनको प्राप्य नहीं है, जो वैष्णव है उन्हीं को ही प्राप्य है, ठीक है ना। और गुणत्रय विवर्जितम, वो कैसा धाम है? सत्व रज तम गुण से विवर्जित है। वहाँ सत्य तम रज गुण का कोई नहीं, वहाँ सत्य रज तम गुण का कोई प्रवेश नहीं है। वहाँ केवल आनंद ही आनंद है, ठीक है ना। और कैसे है? नित्य सिद्धि समाकीर्णम तन्मयै पांचकालिकै सभा प्रसाद संयुक्तम विनैश्चोपवनै शुभम। वनैश्चोपवनै शुभम कह रहे नित्य सिद्धि समाकीर्णम, जो नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध गोपियाँ गोपाल भगवान परिकर वहाँ कैसे? समाकीर्ण, समान भाव में रहते हैं, समान भाव से रहना, ठीक है ना। और तन्मयी पांचकालिक, जो पंचकाल है, पंचकाल क्या क्या है? 3 काल तो प्रसिद्ध है, भूत भविष्य वर्तमान, और 2 पंचकाल कह रहे अभिगमन, उपादान, इज्जा, अध्ययन, ये 5 काल के समाधय पंचकाल। ना नहीं, अलग, ये पंचकाल अलग है, ठीक है ना।
इस पंचकाल के द्वारा तन्मयी, वो क्या है, तन्मय मतलब ये 5 काल के द्वारा ही उसमें भूत भविष्य का काल नहीं चलता है, उसमें उसी काल के अनुसार चलता है। ठीक है, उसकी व्याख्या करेंगे अभी। ठीक है ना। और कैसा है बोले सभा प्रसाद संयुक्त, वहाँ सभा प्रसाद भी है। प्रसाद मतलब घर, सभागृह, सभा प्रसाद मतलब गृह, सभागृह भी है। प्रसाद नहीं प्रसाद है। और कैसा है बोले वनश्च उपवनश्च शुभम, शुभ वन उपवन के द्वारा कैसा है सुशोभित है। ठीक है, वहाँ सभा प्रसाद भी है, वन भी है, उपवन है। वन मतलब बड़े वृक्षों में जो जंगल होता है उसको वन कहा जाता है। जहाँ छोटे वृक्ष का जंगल होता है फूल पुष्प आदि का, उसको उपवन कहा जाता है। अच्छा, वन और उपवन वन जंगल एक ही नहीं, जंगल में कांटेदार पेड़ भी होते हैं और वन में कांटा पेड़ नहीं। हाँ, जहाँ पे उपवन है वहाँ पे कांटा रहेगा नहीं, वहाँ उपवन में तो केवल पुष्प और छोटे छोटे वृक्ष रहते हैं। सुशोभित वृक्ष जहाँ रहते हैं उसको उपवन कहा जाता है। बगीचे में कांटा वाला पेड़ कहाँ है? जैसे गुलाब है तो गुलाब को कांटा वाला पेड़ थोड़ी माना जाता है। वन में तो कांटा रहता है, वो नाम चले मान के बोलते हैं वन में कांटा पेड़ में भी रहता है, लेकिन मतलब वन और उपवन में पर्यायवाची जैसे ही है। लेकिन जंगल जो होता है हाँ, बड़ा बड़ा पेड़ होता है वो। बड़ा पेड़ होता है और मतलब हिंस जंतु आदि मतलब भयानक दृष्टि कहते हैं। वन जंगल प्राय पर्यायवाची है, किंचित सामान्य है। मन चित्त जैसा। हाँ ऐसे। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, धाम का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। अभी धाम कैसा है भगवान का उसको कह रहे हैं। बापी कूप तड़ागश्च वृक्ष शंडे सुमंडितम अप्राकृतम सुरैर्वन्द्य आयुतार्क समप्रभम। और कैसा है बापी कूप तड़ाग, बापी मतलब छोटा, कूप मतलब कुआं, तड़ाग मतलब तालाब, कुंड जैसे तड़ाग। और वृक्ष संडई, ये सब कैसे है वृक्ष समूह से सुशोभित है। कूप है, कुआं के चारों तरफ वृक्ष है तो पानी ठंडा रहता है। वृक्ष छाया के नीचे बैठ लो, कुआं के नीचे बैठ के पानी पी लो, स्नान कर लो वृक्षों की छाया में, तो सुशोभित है। वृक्ष संडई सुमंडितम, मंडित हुआ, सुंदर सुंदर वृक्षों से मंडित हुआ। और कैसे है अप्राकृत है, वो धाम प्राकृत नहीं है, प्रकृति के द्वारा नहीं चलता है, अप्राकृत। वहाँ हमेशा बसंत ही बसंत है, कभी ग्रीष्म वर्षा आदि का प्रवेश नहीं, बसंत ही बसंत, सब समय सुशोभित है। और कैसे है बोले सूरैर वंद्यम, सूर्य मतलब देवता के द्वारा वंद्य है, पूज्य है। और वंद्यम अयुतार्क, अर्क मतलब सूर्य, अयुतार्क, हाँ इतना अर्कों का प्रकाश। अर्क मतलब सूर्य, इतना प्रकाशित है। ऐसा नहीं कि वृक्ष है तो अंधेरा हो, प्रकाश क्यों प्रकाशित नहीं होगा भाई? जो भगवान के पार्षद है, हर पार्षद में इतना तेज है, तेज में शरीर तो है वहाँ पर, सूर्य नहीं है अपने स्वयं स्वयं प्रकाशित हो गया ना। तो सूर्य का क्या करना, इतना सब सूर्य जैसे प्रकाशित है भाई। जहाँ आगे आग जल रहा हो वहाँ क्या कहना है, तेज ही, सब तेज ही तेज है। तो वहाँ तो अयुत तो क्या लाखों सूर्य का प्रकाशित होगा वहाँ तो अयुत मतलब एक प्रशंसा के लिए कह दिया है। लेकिन जहाँ सूर्य ही सूर्य, एक सूर्य का हजारों सूर्य घूम रहे हो, वहाँ की प्रकाशित क्या कहना, और समान रूप में प्रभावमान है। प्रभा मतलब प्रकाशित, ठीक है ना। और ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं, उसका स्वरूप और वर्णन कर रहे हैं। सहस्रपत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्कर्णिकार तद्धाम तदनंतां ससंभवम
कैसा है? बोले सहस्त्र पत्र कमलम, सहस्रो 1000 पत्र का कमल, उसका स्वरूप कैसा है? 1000 पत्र कमल की स्वरूप कैसा है? गोकुलाख्यम महत पदम, महत महान पद है, परम पद है, और कैसा है? उसका नाम गोकुल है। क्या नाम है? गोकुलाख्या है, गोकुल नामक है, और महत पद है वो। बोले वो कैसा है? बोले तत्कर्णिकार, किसके कर्णिकार? कमल पुष्प का कर्णिका में वो धाम अच्छा निवासित है गोकुल। तद्धाम, उनका धाम कैसा है? बोले तद अनंत अंश संभवम, भगवान का अनंत अंश से उनका धाम जो है संभव है, मतलब सृष्टि है। इसे स्पष्ट होता है भगवान नित्य होने से भगवान के अंश जो है उनके धाम वो भी नित्य है। नित्य है। धाम नित्य की सिद्धि इसी से होता है। इसी के ब्रह्म संहिता की जीव संपाति का देखेंगे आप, दिव्य बनना हुआ, ठीक है ना। और क्या कह रहे हैं? प्रपंचे स्वात्मकम लोकम अवतार्य महेश्वरः आविर्भवति भवति तत्रेति मतम ब्रह्मादि शब्दतः। कैसा है? बोले प्रपंचे स्वात्मकम, प्रपंच कैसा है? स्वात्मक है, लेकिन वहाँ के वो कैसा है? लोकम अवतार्य, लोक को अवतार करने में सामर्थ्य रखता है। जो बाकी लोक है, कौन से ब्रह्मलोक आदि को, उसको ये सब अवतार है, और वो कैसी है? अवतारी है। उससे ही अन्य लोग सब सृष्टि होते हैं। इसलिए कैसे है? लोकम अवतार्य, लोग उनसे अवतार होते हैं, महेश्वर ऐसा उसमें होते हैं। और आविर्भवित तत्रेति, तत्र ये सब अन्य लोग जो है आविर्भाव होते हैं। और ब्रह्मादि शब्दतः मतम, तत्र इति मतम ब्रह्मादि शब्दतः, ये मत किसका है? ब्रह्मा जी का ऐसा मानना है। ब्रह्मा जी कहते हैं ये सब मेरा सृष्टि नहीं है, ये सब वहीं से सृष्टि होता है, मैं तो केवल सजाता हूँ ना। जैसे कोई सामान घर में आके डाल दिया गया, हम लोग क्या करते हैं? उसको साइज करके रखते हैं। तो ब्रह्मा जी का काम उतना ही है, भगवान दे देते हैं, ये लो ये लो ये लो, ब्रह्मा जी उसको सजा के रखते हैं। गोविंदे सच्चिदानंदे, क्या है? नरदारकता यथा अज्ञै निरूप्यते तद्वद धाम्नि प्राकृतता किलः। कैसा है वो? गोविंद सच्चिदानंदे नरदारकता यथा। नर का दार कौन है? पत्नी, ठीक है ना। जैसे नरदारकता, मनुष्य का पत्नी के प्रति कैसा है? पत्नी को सजाते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? अपनी पत्नी को सुशोभित सजाते हैं। ऐसे ही गोविंदे सच्चिदानंदे, गोविंद सच्चिदानंद में क्या करते हैं? ये सजाते हैं। ये सब क्या है? उनके धाम उनको सुशोभित करता है। धाम क्या करता है? भगवान सुशोभित करता है। अज्ञ ही निरूप्यते, ऐसा अज्ञ लोग भी निरूपण करते हैं, ज्ञानी लोग तो करते ही है। अज्ञ ही निरूप्यते, तद्वत् धाम्नि प्राकृतता किल। अज्ञान लोग कैसे निरूपण करते हैं? तद धाम्नि प्राकृत जैसा निरूपण करते हैं, लेकिन वो प्राकृतता नहीं, अप्राकृत है। पहले श्लोक में कह दिया ना, क्या कहा? प्रपंच नहीं, वापी कूप तड़ागश्च वृक्ष संडेषु मंडितम अप्राकृतम सुरेर्वन्द्यम अयुतार्क समप्रभम। वो अप्राकृत धाम है। अज्ञ लोग उसको प्राकृत जैसा व्याख्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। तद्धाम्नि प्राकृतता किल, निश्चय करके प्राकृत जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे हम लोग हम वृंदावन तो क्या प्राकृत जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन वृंदावन प्राकृत थोड़ा है। पता नहीं, हमारे तो विश्वास नहीं, हम देख नहीं पाते। घर का जैसा लगता है, घर जैसा लगता है, लेकिन फिर भी सोचिए एक बार कि ये मट्टी में क्या ऐसा है, लोग खींचे चले आते हैं। वृंदावन इतना आदमी आते हैं, जयपुर कहाँ जाते हैं? वहाँ भी गोविंद मंदिर कौन है?
राजस्थान के वहाँ कहाँ कौन जाता है? जाते हैं। धाम नहीं हैं? धाम नहीं कुछ तो धाम में महिमा है। खाली भगवान होने से तो कोई नहीं जाता। यहाँ के भगवान यहाँ छोड़ के वहाँ चले गए, लेकिन फिर भी वो धाम नहीं बन गया। कुछ तो है अपराकृत इसमें। काफी आता है यहाँ अगर मैं शुद्ध हो जाता है, यहाँ उसकी विचारधारा ही बदल जाती है। कुछ तो पावर है तभी तो उसका विचारधारा बदलता है। ठीक है, तो इसलिए अपराकृत है। अब इसके बाद जो है नित्य लीला के विचार, लीला भी नित्य है उसके विचार कर रहे हैं। उससे पूर्व हम थोड़ा टीका इसको देखते हैं। कह रहे ता क्या है, कहाँ से तासामिति, तासाम मध्य साक्षात ब्रह्मकार कह रहा था। बोले तासामिति बोले सप्तानाम पूरीनाम मध्य गोपालस्य पुरी मथुरा साक्षात ब्रह्म कह दिए ना। मथुरा मतलब गोलोक को लिया। गोलोक क्या है? भौम गोलोक कहते हैं। क्या कहते हैं? भौम वृंदावन, भौम गोलोक क्या संसार का गोलोक। तत्पराख्य शक्ति रूपत्वेन, तत् मतलब उनका जो स्थान है वृंदावन आदि धाम है, वो शक्ति रूपत्वेन तद ताद्रूप्या अभिव्यक्त बृहद गुणत्वाच्च। ठीक है ना, तो उनको शक्ति रूप होने के कारण ताद्रूप्या उनके जैसा ही स्वरूप होने से क्या हो जाते, अभिव्यक्त बृहद गुणत्वाच्च, उसके उनके जैसा ही इसका अभिव्यक्ति और उनके जैसा ही गुणों का वर्णन इसमें किया जाता है धाम में। लोकम इत्यादि प्रस्फुटम, ये लोकम वैकुंठ नामानम दिव्य 60 गुणादि संयुक्तम, ये तो स्पष्ट है, इसमें कोई बात नहीं है। तो बात क्या है? दूसरे श्लोक में आया पांचकालिकई। ये पांचकाल क्या है? बोले अभिगम, अभिगमन, उपादान और इज्जा अध्ययन, 4 हो गया। और समाधय मतलब समाधि। चलिए, तो ये क्या है? 5 काल है। ये 5 काल से क्या होता है? बोले परायणैरित्यर्थ, ये 5 कालों से ही परायण है। भूत भविष्य वर्तमान काल वहाँ पर नहीं है। ये 5 काल से वो क्या है? उसकी स्थिति है। देखिए पहला काल क्या है? अभिगमन मतलब जो चल रहा है, अभिगमन जो काल चल रहा है। और दूसरा काल अभिगमन उपादान, उपादान मतलब जो सृष्टि हो रहा है, नित्य न बनवायमान सृष्टि होती है। ठीक है ना। और क्या है? बोले इज्जा, इज्जा मतलब पूजा, पूजा काल। ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ प्रातः काल होता है, जैसे वहाँ पूजा काल होता है। और अध्ययन काल, वहाँ भी अध्ययन होता है। ठीक है ना। तो ये पूजा काल, अध्ययन काल और अब क्या है? गमन काल। ये अभिगमन मतलब गमन काल और उपादान काल सृष्टि काल। सृष्टि क्या है? वहाँ प्रत्येक समय हर कुछ ना कुछ सृष्टि होती है। यहाँ भी होता रहता है, फूल फूटना, फल होना, फल पकना, ये सब सृष्टि तो है। इस प्रकार की सृष्टि सब समय होता रहता है, सब सर्वत्र होता है। लेकिन इज्जा काल, पूजा काल और समाधि काल और ये सब यहाँ नहीं है काल। ठीक है ना। वहाँ ऐसे सब काल है, समय बना हुआ है। जैसे यहाँ सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम काल विचार करते हैं हम, ऐसे वहाँ पर पूजा काल, समाधि काल, अध्ययन काल, ऐसे वहाँ विचार किया जाता है। ठीक है ना। सहस्रेति महतः स्वयं भगवतः पदम स्थानम। ये जो कहा महत्पदम कहा था ना, महत मतलब क्या है? स्वयं भगवान, और पद मतलब स्थान। स्वयं भगवान का स्थान कौन होता है? महत्पद होता है। हाँ? पदम व्यवसिति त्राण स्थान लक्ष्म्यांगु वस्तुषु इति अमरः। अमर कोश में कहा है पद व्यवसिति त्राण स्थान लक्ष्म्यांग्री और वस्तु, ये सब क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है ना। पदम स्थानम प्रसिद्ध है।
और क्या कह रहे हैं? अनंतस्य। तदनंत अंतांश। तो तदनंत क्या है? तद अनंतस्य संकर्षणस्य अंशेन संभव। ये उनका जो धाम है संकर्षण से ही, संकर्षण का अंश है, ठीक है ना, क्योंकि भगवान का जितना आश्रय है सब भगवान संकर्षण का ही अंश है। प्राकट्यम अनादितो यस्य, इसलिए अनंत भी अनादि है, इसलिए उनके धाम भी क्या है? उनके अंश होने से वो भी अनादि है, नित्य है, ठीक है। और आगे चलते हैं। ननु महिमादि शब्दवाच्य हरे पदम प्रकृति मंडलाद बहिश्रुतम तत्मंडलान्तःस्थम मथुरादि तस्य पदम इत्येतम इत्येतत् कथम। कह रहा ननु, कोई प्रश्न कर रहा है, शंका कर रहा है, बोले महिमादि शब्दवाच्यम, ये जो भगवान के धाम का महिमादि शब्दवाच्य है ना, महिमा जो है शब्दवाच्य है, बोले हरे पदम, हरि के स्थान, पद मतलब स्थान, हरि स्थान मतलब उनके धाम है, उनका शब्दवाच्य है। बोले प्रकृति मंडलात वही, प्रकृति मंडल से क्या बाहर है हो, और श्रुतम वही श्रुतम तन्मंडलांतस्थम मथुरादि तस्य पदम इत्येतत् कथम। ये जो है मंडल है, मथुरा मंडल आदि, बोले उनका आपने क्या कहा? बोले वो आविर्भवती स्वात्मकम प्रपंचे स्वात्मकम लोको अवतार्य महेश्वर आविर्भवती तत्रेति, मतलब ब्रह्मादि शब्द तो ये कहा था ना आपने। बोले उनका जो ब्रह्मादि शब्द से आपने महिमा गान किया है, तो उसमें जो क्या है वो, उससे आपने यही कहा ना कि भगवान नित्य होने से भगवान के धाम भी नित्य है। तब वो जो प्रकृति मंडलात वही है, प्रकृति तो नित्य है, ठीक है कि नहीं? क्या है? अणुस्वरूप से नित्य होने पर भी कार्य स्वरूप में तो अनित्य ही है। तो प्रकृति अनित्य होने के कारण तो भगवान क्या प्रकृति से, भगवान के धाम जो है प्रकृति से भिन्न है कि नहीं? प्रश्न कर रहा है, क्या प्रकृति से भिन्न है? बोले इति श्रुतम, ऐसा सुनने पर तद मंडलांतस्थम, उस मंडल में, धराधाम में जितने भी मंडल है, उस मंडल के अंत में मथुरादि तस्य पदम इत्येतत् कथम। बोले मथुरादि पद जो है उनका है, ऐसा क्यों? तत्राह, तब कह रहे प्रपंच इति लोकस्य स्वात्मकत्वे हेतु, प्रपंच में ये जगत प्रपंच है, उसमें यह लोकस्य स्वात्मकत्वे, यह लोक मतलब ये इति लोकस्य, इति मथुरा जो गोलोकादि लोक है उनका स्वात्मकत्व हेतु भगवान के स्वात्म है, भगवान के आत्मा है, होने के कारण ब्रह्मादि शब्द, ब्रह्मादि शब्द से उनको वाच्य है कहा गया है। बोले आदिना, ब्रह्मादि करके क्या कहा? बोले आदिना महिमा क्या है? संव्योम शब्द संग्रह। महिमा शब्द जो है आदि महिमा, आदिना महिमा, आदि के द्वारा जो उसका महिमा गान किया है। व्योम मतलब आकाश, संव्योम मतलब सम्यक आकाश मतलब स्वर्ग आदि, भगवान भगवत लोक आदि शब्द संग्रह। एवं तर्हि मथुरादौ प्राकृतत्वं कुतः स्फुरति, मथुरादि प्राकृतत्व से कैसे स्फुरण होता है? तत्राह, तब कहा है गोविंद इति, बोले नरदार तथा प्राकृत मनुष्य बालकता। ये जो आपने प्राकृतत्व स्फुरण करते हैं, बोले वो कैसे है? बोले जो नरदार, दारकता मनुष्य की क्या है? स्त्री, ठीक है ना? तो उनके जैसे प्राकृत मनुष्य, जो साधारण मनुष्य है, वो बालकता, बाल बुद्धि से ऐसा प्राकृत कहते हैं, लेकिन वो प्राकृत ही है, लेकिन हम बालक ही ऐसे प्राकृत जैसा व्यवहार करते हैं। जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं, विद्वान होते हैं, वो समझते हैं कि भगवान का धाम प्राकृत है। जय जय श्री राम।